Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Before starting my video, first of all, I want to thanks to Almighty Allah, who is the creator of humans, who is the creator of creatures, who is the creator of this world, and who is the creator of this universe. अगर हम एक कंट्री के बारे में बात करें जो हर साल 4.5 लाख से ज़्यादा इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर रही है, जो हर साल 25 से 30 हज़ार से ज़ायद आईटी प्रोफेशनल प्रोड्यूस कर रही है, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान की। अब अगर हम पाकिस्तान की रैंक्स के बारे में बात करें तो पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम 133rd रैंक पर आता है 195 कंट्रीज में से। और अगर हम यहीं पर फीमेल लिटरेसी की बात करें तो पाकिस्तान आता है 113th रैंक पर 120 कंट्रीज में से। और अब अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन ऑल कंट्रीज की बात करें तो 68 कंट्री में से पाकिस्तान आता है 47th नंबर पर। इन सारी चीज़ों को अगर मैं साइड कर दूं और आपसे एक सवाल करूं कि अगर मैं आपसे पूछता हूं कि आप कौन सा कैरियर चूज करते हैं, तो यकीनन आपका जवाब या तो डॉक्टर, आप में से 95% लोगों का जवाब या तो डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, आर्मी मैन या और गवर्नमेंट जॉब या और भी बहुत से कैरियर हो सकते हैं जो कि कॉमन है। लेकिन मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप में से 95% लोगों ने इस कैरियर को चूज करना क्या इस कैरियरों के बारे में सुना भी नहीं होगा। क्या आज तक आप जानते थे कि पैलियोंटोलॉजिस्ट भी कोई कैरियर होता है, बी कीपर भी कोई कैरियर होता है, टी टेस्टर भी कोई कैरियर होता है, और मेट्रियोरोलॉजिस्ट भी एक कैरियर होता है। हम लोग इन तमाम कैरियर्स के बारे में क्यों नहीं सोच पाते? क्योंकि इसके अंदर या हमें कहीं इन तमाम कैरियर्स से मुंसलिक या इन तमाम कैरियर्स से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की अचीवमेंट्स नहीं बताई जाती। इसमें एक बहुत बड़ा जो गेम है वो मास मीडिया का है, क्योंकि मास मीडिया हमें इन तमाम कैरियर्स के बारे में बताता ही नहीं है। मीडिया हमेशा या तो डॉक्टर के अचीवमेंट्स के बारे में बात करेगा, या तो इंजीनियर की अचीवमेंट्स के बारे में बात करेगा, या तो किसी आर्मी मैन की अचीवमेंट्स के बारे में बात करेगा, या किसी और दूसरे या किसी गवर्नमेंट जॉब रखने वाले या किसी दूसरे की अचीवमेंट्स के बारे में बात करेगा। लेकिन ये क्यों? क्योंकि ये मीडिया की गलती है कि वो इन जैसे कैरियर्स के बारे में बात कभी भी नहीं करता। हम लोग बायोलॉजी पढ़ते हैं, लेकिन हम कभी ये क्यों नहीं सोचते कि हम एक हॉर्टिकल्चर को भी एज अ कैरियर चूज़ कर सकते हैं, हम एग्रीकल्चर को भी एज अ कैरियर चूज़ कर सकते हैं। हम पढ़ते तो हैं कैरियर्स इन बायोलॉजी, लेकिन हम उनमें से कोई भी कैरियर को चूज़ नहीं करते, क्योंकि हम सबको सिर्फ एक ही कैरियर का पता है बायोलॉजी पढ़ने के बाद, या तो एक आप फार्मास्यूटिकल एजेंट बनना है सबको। चलिए अब इन सबको साइड कर देते हैं और अब आते हैं मेन जो टॉपिक है कि कैसे हमारा स्कूलिंग सिस्टम या हमारा एजुकेशन सिस्टम हम लोगों की क्रिएटिविटी को मार रहा है। हाउ? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ पर, मुझे तो इनफैक्ट ऐसा लगता है, क्योंकि मैं भी इस सिस्टम का हिस्सा हूँ, मैं भी 8th क्लास में हूँ, और मुझे तो अब ऐसा लगता है कि हम लोग जो स्कूल जा रहे हैं, हमारे स्कूल जाने का मकसद नॉलेज हासिल करना नहीं है, हमारा स्कूल जाने का मकसद एजुकेशन हासिल करना नहीं है। मुझे लगता है अब हमारे स्कूल जाने का मकसद ये बन गया है कि हमें अच्छे से अच्छे नंबर गेन करने हैं, हमें अच्छे से अच्छा स्कोर करना है, जिससे हम अपने किसी भी कज़न के साथ हमारा कंपैरिजन कर सकें। यस, हम लोगों को एक दूसरे के साथ कंपेयर किया जाता है। हम लोग अब एक इंसान नहीं, अब एक हर स्टूडेंट की ये कहानी है कि अब उसे एक कंपेयर करने वाली मशीन बना दिया गया है, कि उसे हर किसी से कंपेयर किया जा रहा है कि देखो उसके नंबर तुमसे ज़्यादा आए हैं, उसके नंबर आपसे ज़्यादा आए हैं, वो आपसे ज़्यादा कैपेबल है तमाम चीज़ों में। लेकिन ऐसा नहीं होता। कुछ चीज़ों में कुछ चीज़ें हैं या कुछ सलाहियतें उसके पास हैं, वो सलाहियतें मेरे पास नहीं हैं, कुछ सलाहियतें मेरे पास हैं और उसके पास नहीं है। हमारे यहाँ पे सिर्फ नंबर्स को देखा जाता है, हमारे यहाँ पे सलाहियतों को कभी भी नहीं देखा जाता, हमारे यहाँ पे कभी भी कैपेबिलिटीज़ को नहीं देखा जाता। फॉरेन में एक स्लोगन बहुत ज़्यादा मशहूर है, 1 piece of paper कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। मगर पाकिस्तान में अब ऐसा हो चुका है कि
वन पीस ऑफ पेपर, ओ सॉरी, ओनली वन पीस ऑफ पेपर कैन डिसाइड योर फ्यूचर। क्योंकि अगर मैं 11 साल पढ़ा है, अभी तक मैंने 11 साल मैंने पढ़ाई करी है, प्री नर्सरी से लेकर 8 तक। मुझे पता है अगले साल मेरे बोर्ड के पेपर हैं, अगर इसके अंदर मैंने अच्छा स्कोर नहीं किया तो मेरे उन 11 साल की पढ़ाई ज़ाया, बिल्कुल ज़ाया, कोई मायने नहीं रखती वो 11 साल की पढ़ाई। क्यों? जबकि मैं कैपेबल हूँ, लेकिन नहीं, मेरे उस पेपर के अंदर नंबर अच्छे नहीं आए। आपकी नॉलेज नहीं देखी जाती, आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल नहीं देखा जा रहा, आपके सिर्फ नंबर देखा जा रहे हैं। और अब ऐसा भी नहीं है कि पाकिस्तान में नंबर्स हासिल करना बहुत मुश्किल है, बहुत आसान हो चुका है। इनफैक्ट हर साल की कुछ वीडियोस, कुछ फोटोज वायरल होती हैं हर साल के बोर्ड में, गवर्नमेंट स्कूल या किसी भी स्कूल के, क्योंकि अक्सर बोर्ड के पेपर गवर्नमेंट स्कूल्स में होते हैं तो वहाँ पे चीटिंग हो रही है। और अभी जैसे कि आने वाले मई में आई थिंक सो के बोर्ड के पेपर हैं, तो मई या मार्च में है शायद, तो उसके अंदर भी आपको फोटोज या वीडियोस आपके पास जो वायरल होंगी वो आपको वायरल होंगी, वो आपको पता चल जाएंगे कि भाईजान चीटिंग हो रही है यहाँ पर। तो ये गलतियाँ बोर्ड की है, बोर्ड को पता है, बोर्ड को इस चीज़ के बारे में पता है कि कौन से कॉलेजेस, कौन से स्कूल्स के अंदर चीटिंग हो रही है, मगर वो क्यों एक्शन नहीं ले रहे हैं। पाकिस्तान में बहुत आसान हो गया अब किसी भी चीज़ को हासिल करना। अगर आपके पीछे फोर्स है, अगर आपका बैकग्राउंड मजबूत है, तो आप बोर्ड के पेपर्स में 80 से लेकर 80 छोड़े 99% आप हासिल कर सकते हैं। सिर्फ आपका बैकग्राउंड मजबूत होना चाहिए, आपके पीछे फोर्स होनी चाहिए। और हमारे यहाँ के अक्सर पेरेंट्स ऐसे हैं जो बच्चों को फोर्स करते हैं कि जो मैं बोल रहा हूँ वो ही आप करें, हम लोगों का नज़रिया है। लेकिन सच तो ये है कि वालिदैन चाहते हैं कि हमारे बच्चे को आने वाले फ्यूचर में ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े। हम लोग ये सोचते हैं कि हो सकता है वो अपना बर्डन हम पर थोप रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर आपको किसी दूसरे कैरियर में दिलचस्पी है तो आप उन्हें बताइए कि, या आप उनको उस कैरियर के बारे में बताइए कि ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है अम्मी अब्बू, मैं आप जो बोल रहा है मैं वो भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं उसके अंदर इतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा जितना जिस चीज़ के अंदर मैं खुद इंटरेस्टेड हूँ मैं उस चीज़ में कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आप बताइए, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ वो मान जाएंगे। और हमेशा वो चीज़ करिए जो आपको पसंद है। ऐसा नहीं है कि आप दूसरे को देखें और फिर आप वो चीज़ करें कि मेरी पप्पो के बेटे हैं, ये डॉक्टर बन गए और ख़ानदान में इनका बहुत नाम है तो अब मैं भी डॉक्टर बनूंगा। ये मेरी चाची के बेटे हैं, ये मेरी पप्पो के बेटे हैं, ये मेरी ताई के बेटे हैं, ये कर रहे हैं, ये पायलट बन गए, मैं भी पायलट बनूंगा। ये मेरे इस रिश्तेदार के बेटे हैं, ये आर्मी मैन है, कर्नल है, जर्नल है, मैं भी यही बनूंगा। नहीं, अगर हाँ आपका उस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट है तो आप बिल्कुल करिए, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो किसी को देख कर ना करिए, किसी को देख कर इंटरेस्ट पैदा नहीं करिए। क्योंकि स्टीव जॉब्स, फॉर्मर CEO ऑफ एप्पल, उन्होंने एक बात कही थी, डू वॉट यू लव, वो करो जो तुम्हें पसंद है। इनफैक्ट वो करो जो आपको पसंद है। और in Pakistan as a student, this type of education system is not acceptable at all. हम ऐसा एजुकेशन सिस्टम कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे जहाँ सिर्फ फोर्स चल रही है। अगर आपके पीछे फोर्स है तो आप एक सक्सेसफुल मैन हैं। अगर आपका बैकग्राउंड मजबूत नहीं है तो आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप किसी किसी बड़ी बाप की औलाद हैं, या आपके पीछे बैकग्राउंड मजबूत है, या आपके पीछे फोर्स है, तो आप बहुत आसानी से उन तमाम चीज़ों को हासिल कर सकते हैं जो करने के लिए अगर आपके पीछे फोर्स नहीं है आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो हमें इस सिस्टम को बदलना होगा। और मैं हमेशा एक चीज़ को सोचता हूँ कि पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में सिर्फ 2 चीज़ें मिसिंग हैं, सिर्फ 2 चीज़ें। पहली एजुकेशन और दूसरा सिस्टम। यस, लिटरली मैं मजाक नहीं कर रहा। और अब
अब वो जो कैपेबिलिटी वाली मैंने आपको मिसाल दी थी, वो हो सकता है बहुत लोगों को समझ नहीं हो, तो उसके लिए मेरे जहन में एक बड़ी प्यारी सी मिसाल आई है कि एक जंगल है, वहाँ पर हमने तमाम जानवरों को बुला लिया और उनको एक लाइन के अंदर खड़ा कर दिया और एक पेड़ के ऊपर कहा कि इसके ऊपर चढ़े। जो पहले चढ़ गया वो किंग है। अब इनफैक्ट पेड़ है तो सबसे पहले बंदर चढ़ेगा, तो यकीनन बंदर चढ़ गया सबसे पहले। अच्छा, अब बंदर ऊपर चढ़ गया तो अब बंदर को किंग बना दो, बंदर नया किंग हो गया फॉरेस्ट का। क्यों? बंदर तो पेड़ पे जल्दी चढ़ सकता है, इसलिए बंदर किंग है। भले वो किंग की सीट के ऊपर बैठने के बाद, वो क्रोन पहनने के बाद नाचे, लेकिन वो किंग है क्योंकि वो पेड़ पे जल्दी चढ़ सकता है। और शेर नहीं चढ़ सकता, शेर के अंदर कैपेबिलिटी नहीं है पेड़ पे चढ़ने की, इसलिए शेर एक किंग नहीं है। तो वीडियो के एंड कर देते हैं, खैर काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई है। So always remember that words that I am telling you right now. और जो चीज़ें, जो वर्ड्स मैंने आपको बोले, इनको हमेशा याद रखिएगा और इन तमाम चीज़ों को एक बार बैठकर सुकून से रियलाइज़ करिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।